Okay, class 10th. In the last video, we have completed the exercise about the coordinate geometry. Now we are going to start next exercise, locus. So what is the locus? In Hindi means बिंदु पथ, means बिंदुओं का पथ. Okay. In the English, it is said that it is a set of point. मतलब ये बहुत सारे पॉइंट का एक सेट है, ठीक है, which satisfies the सर्टेन गिवन कंडीशन. मतलब बहुत सारे पॉइंट जिनके लिए एक गिवन कंडीशन क्या करती हो, सेटिस्फाई. मान लो आपको ये कह दिया जाए कि ये एक सर्किल है, ये क्या है, सर्किल. तो आपको पता है सर्किल इन्फिनिटी ऑफ पॉइंट से मिलकर बना ही नहीं बना, ठीक है. अगर मैं कहूँ कि ये इसकी रेडियस है तो सर्किल की जितनी भी रेडियस होंगी वो सब इक्वल होंगी. क्यों होंगी? क्योंकि उसके सेंटर से और उसके बाउंड्री पर जो डिस्टेंस होगी उन दोनों के मिडिल में वो क्या होगी, फिक्स. बिकॉज इट इज सेड दैट सेंटर ऑफ द सर्किल, ऐसे समझो इसे कि पॉइंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ ए सर्किल विच ड्रॉन विद ए फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस के साथ में अगर इसे आगे ड्रॉ किया जाए तो इट मेक अ सर्किल. तो ये जो एवरी पॉइंट हैज द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. हर एक पॉइंट सर्किल का बाउंड्री पर, हर एक पॉइंट सर्किल का उसके सेंटर से क्या रखता है, इक्वल डिस्टेंस रखता है. यही इसका क्या है, एक लोकस है. तो मतलब हर एक पॉइंट के लिए एक फिक्स कंडीशन हो गई. अगर इससे बाहर कोई पॉइंट होगा तो वो क्या सर्किल का पॉइंट होगा, नो. तो मीन्स इसकी बाउंड्री के लिए हर एक पॉइंट के लिए एक गिवन कंडीशन क्या हो गई कि इसके सेंटर पॉइंट से और उस फिक्स डिस्टेंस का होना जरूरी है. तो वही क्या है इसकी कंडीशन. तो ये कहता है इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट विच सेटिस्फाई, एक सेट ऑफ पॉइंट ऐसा जो एक गिवन सेटिस्फाई कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो. अब देखो जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं मैंने कहा एक लाइन है और लाइन आपको पता है ये दो पॉइंट, ठीक है, और इस तरह से ये ड्रॉ होती है, यही होता है ना. तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट बने हुए हैं वे ऑल प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे. जो किसको फॉलो करते हैं, ये दोनों पॉइंट फॉलो करते हैं, ठीक है. तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन विल फॉलो ऑल द गिवन कंडीशन फॉर एनी पॉइंट ऑफ द लाइन. किस लाइन के किसी भी एक पॉइंट के लिए दी हुई कोई भी कंडीशन हर एक पॉइंट के थ्रू क्या की जाएगी, फॉलो की जाएगी. यही क्या होता है, लोकस. क्या होता है, लोकस, ठीक है. अब इसके कुछ की पॉइंट है, इसे समझाने के लिए दो तरह से इसे कहा गया है. फर्स्ट, द पॉइंट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, एक ऐसा पॉइंट जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इज द पॉइंट ऑफ लोकस. उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकस. उसे क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे उस बिंदु पथ का. एवरी पॉइंट ऑफ द लोकस, उस लोकस का, उस बिंदु पथ का हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द लोकस हैज टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ लोकस. उस लोकस की कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ओके, तो ये डेफिनेशन और ये उसके एग्जांपल, ठीक है. अब देखो मैं इसे डेप्थ में थोड़ा समझाता हूं आपको. एग्जांपल से टू सर्किल हैज सेम रेडियस. अगर ऐसे दो सर्किल ड्रॉ कर दिए जाएं जिनकी रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है. अगर दो सर्किल ड्रॉ किए जाएं जिनकी रेडियस सेम है तो ये ऑलवेज इनका एरिया, इनका पेरीमीटर, इनकी शेप ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, सेम रहेगी. बोथ आर कॉन्ग्रुएंट होंगे. देन बोथ आर कॉन्ग्रुएंट
area is equal and perimeter is equal. ठीक है, तो उसका पेरीमीटर इक्वल रहेगा और एरिया भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आया समझ में आपको? अगर किसी भी दो सर्किल के क्या हो जाए, रेडियस इक्वल हो जाए, तो उनका एरिया इक्वल रहेगा और पेरीमीटर इक्वल रहेगी। क्यों? देखो हर एक पॉइंट सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ड्रॉप। इसी तरह हर एक पॉइंट सेम डायरेक्शन में क्या रहेगा, ड्रॉप इक्वल ही रहेगा। तो ये हर जगह रेडियस क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर इनकी रेडियस इक्वल है तो एरिया भी इक्वल रहेगा और पेरीमीटर भी क्या रहेगी। यही इसका क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट का यूज है। ठीक है, इसी तरह से देखो अगर आपको पैरेलल लाइंस दे दी जाए, ठीक है, तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस जो है नेवर इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन उनके मिडिल में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम। अगर मान लो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये दो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर P और यहाँ पर A कह दूँ मैं, तो P और A के बीच में मान लो ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ Q और R यहाँ B है, तो इस Q और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज इक्वल, ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट। तो यही है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस always equal for every point. हर एक पॉइंट से उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो यही इसमें कहा गया है। ठीक है, अब जैसे आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू P और Q भी। ये समझ में आया? ओके, अब मैं इसकी थ्योरम फर्स्ट कराता हूँ। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, देखो आपके एक थ्योरम ऑलवेज पूछी जाती है, तो इस चैप्टर में तो थ्योरम कम है, लेकिन नेक्स्ट वाले में बहुत ज़्यादा है। उसी में से थ्योरम मोस्टली पूछी जाती है, फिर भी इसकी थ्योरम आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये दीज आर द बेसिक ऑफ दिस, और यही बेसिक है इन चैप्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ से सीखो। फर्स्ट टर्म सेज दैट द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from two fixed point is the perpendicular bisector of the straight line joining the two fixed points
ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस। ये क्या कहता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट, मीन्स एक फिक्स पॉइंट से, और क्या है ये इक्विडिस्टेंस है उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से। दो पॉइंट क्या है, एक क्या है इक्विडिस्टेंस है, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो वो जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोनों पॉइंट, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स्ड पॉइंट। तो किस पर होगा, वो फिक्स्ड पॉइंट के परपेंडिकुलर पर होगा। ठीक है, ये हमें बताना। अच्छा, इसका एक और स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, सेकंड वे में इसे क्या कह सकते हो आप, तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी लिख लो। लोकस ऑफ पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लोकस ऑफ पॉइंट, देखो क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमाया जा सकता है, ये तो कुछ नहीं है। अगर इसमें एग्जाम्पल के टर्म में दे दिया जाए कि 2 पॉइंट दे दें और वहां पे एक डायग्राम बना के दे दें और कहे कि प्रूव दैट दिस पॉइंट P and Q आर ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन, मतलब है तो वही जवाब, ठीक है, लेकिन उससे पूछने का तरीका अलग हो गया, तो पूछने का मैनर चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो यहां से लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स from two fixed points is perpendicular bisector of the straight line। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू फिक्स पॉइंट। joining the given point। कौन, देखो चेंज कर दिया, लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस, जो पॉइंट है लोकस पॉइंट्स का जो लोकस है वो इक्विडिस्टेंस होगा फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, टू फिक्स पॉइंट से। ठीक है, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट, और वो किस पर होगा, जहां पर वो ज्वाइन कर रहा है। अब देखो मैं इसका प्रूफ बताता हूं, ध्यान रखना थ्योरम को प्रूव करना है एज इट इज। ज्यादा चेंजेस नहीं करते इसमें। ठीक है, पहले क्या लिखा जाता है, गिवन। तो देखो पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूं थोड़ा सा। आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी, और इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है एक पॉइंट पी। तो हमें ये इक्वल दिया हुआ है, उसने कहा पी पॉइंट इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस, और उसने कहा ये जो पी पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस एबी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया मैंने, वो क्या है, पीएम। ठीक है, ये इससे पास होता है, तो ये हर एक पॉइंट के लिए फॉलो करता है, ये हमें बताना है। तो यहां से मान लो ये कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है, तो ये पॉइंट है क्यू, तो उसने कहा ये जो क्यू है ना वो भी इस पर होगा, ये हमें बताना है। ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। तो हमें क्या गिवन है, ए एम इक्वल्स टू बी एम, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये बना रहा है 90 वैल्यू, क्या बना रहा है 90। तो यहां पर देखो गिवन क्या है हमें, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, and
point P is equidistant from there. कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसका, इस Q पॉइंट का, QA एंड QB का, नोड पॉइंट एनी नोड पॉइंट Q ऐसा लिखो इसे, MP is produced to Q and join QA and QB starts. Okay. उसके बाद देखो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव के लिए हमें क्या दिया है, P lies on the perpendicular bisector of AB. P and Q lies on perpendicular bisector. Perpendicular bisector. P and Q lie on perpendicular bisector of AB. ठीक है, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर दोनों पॉइंट क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो प्रूफ, प्रूफ क्या कहता है, अगर मैं इस पॉइंट को ये बता दूं कि ये इस पर परपेंडिकुलर पर है, P पॉइंट परपेंडिकुलर पर है, तो फिर इसका मीन्स P लाई करेगा तो Q भी लाई करेगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल को ले लिया, कौन से वाले को, AP ऐसा PMA और PMB इन ट्राइंगल। ठीक है, ये ले लिया मैंने। बताओ कोई प्रॉब्लम इसको, कोई प्रॉब्लम, देखो हमें क्या गिवन है, PA इक्वल्स टू PB, गिवन है ना, इक्विडिस्टेंस P से A और P से B इक्विडिस्टेंस है, एंड PM इज कॉमन लाइन, PM या MP कॉमन साइड। और भी कुछ है इसमें, हाँ, AM और MB, ये भी हमें क्या था, गिवन था, या ये क्या था, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है M। ठीक है, AM इक्वल्स टू MB, और यहाँ पर ये AB का क्या है, मिड पॉइंट M, ये लिखा है। अब देखो यहाँ से आगे, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल PMA और PMB क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SSS कॉन्फिगरेशन या रूल। कॉन्फिगरेशन भी लिख सकते हो और रूल भी लिख सकते हो। ट्राइंगल PMA इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PMB, ये होगा। सो बाय CPCT मीन्स congruent part of
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहां से देखो, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं जो आपको यहां पर दिया है, ठीक है। देखो अब सीपी का यूज किया मैंने, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी एंड ए और पी एंड बी, आपको पता है ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो अगर बनेगा तो हर एक लाइन, हर एक साइड, हर एक एंगल इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। तो इसके हर एक एंगल इक्वल होगा तो पी एम बी इक्वल टू पी एम बी एंड पी एम ए प्लस पी एम बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर प्लस स्ट्रेट लाइन। ये बन रहा है। तो यहां से पीएमए और पीएमबी, तो किसी भी एक की वैल्यू पुट कर दे, पीएमए प्लस पीएमए, ये कितना हो गया 180, 2 पीएमए, ये कितना हो जाएगा 180, तो पीएमए 90 डिग्री। अब एक बात सुनो, अगर पीएमए 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो इट्स मींस पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन एबी, सो पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन एबी। एबी पर परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? होगा। अगर ये एबी पर पीएम परपेंडिकुलर है मींस P lie on ठीक है, PM या lie on perpendicular of AB। सिमिलर, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, सिमिलर, ठीक है। सिमिलर पॉइंट Q लाई ऑन परपेंडिकुलर AB। मीन्स हमने वही प्रोसेस करके देखा QA QB के लिए जो इसके लिए करके देखा, हमने पाया क्या कि जो Q है वो भी लाई करता है किस पर, परपेंडिकुलर पर। हैंस P एंड Q बोथ फॉलो सेम कंडीशन, ठीक है, ऑफ द परपेंडिकुलर वन लाइन, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, हैंस P and Q both are point on the perpendicular of AB। दोनों ही पॉइंट किस पर है, AB पर, एंड फॉलो सेम कंडीशन, एंड फॉलो सेम कंडीशन। और दोनों ही क्या फॉलो कर रहे हैं, सेम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये समझ में आया आपको? हमने क्या किया, पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में हमने दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल था उसे क्या बनाया, 90 डिग्री। क्या बनाया, 90 डिग्री। तो इस वाले को 90 डिग्री बनाया मीन्स इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, कौन सा वाला, पीएमए और पीएमबी अगर इक्वल है तो दोनों का सम 180। तो ये 2 पीएमए हो गया, 2 पीएमए हो जाएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो पीएमए की वैल्यू क्या आ गई, 90। अगर ये पीएमए 90 है मीन्स पी किस पर लाई करता है, परपेंडिकुलर पर, मीन्स पीएमए वाला जो पीएम है वो परपेंडिकुलर है एबी का, तो यहाँ पे पी किस पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर पर। तो सिमिलरली क्यू भी किस पर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर पर, क्योंकि सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना।
ठीक है। अगर Q और P दोनों ही एक परपेंडिकुलर पर है तो दोनों सेम कंडीशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इट मीन्स जो लोकस ऑफ पॉइंट्स है किसी भी उससे इक्वी डिस्टेंस है तो वो परपेंडिकुलर पर होंगे। कहने का मीन समझिए कि कोई भी दो पॉइंट दिए हैं और उनसे इक्वल डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है तो वो ऑलवेज उन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही होगी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। ओके, तो हमें ये याद रखना है। रिमेनिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो।